नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से iotwebplanet.com के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर के बारे में। क्या होता है सीरियल मॉनिटर और इसका किस तरीके से अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। तो जो भी मैं ट्यूटोरियल आपको वीडियो पे समझाता हूँ उसका एक मैं रिटन मैटर में भी iotwebplanet.com पे ब्लॉग पे पढ़ा होता है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और ये यहाँ पर आज की जो 27 अप्रैल की जो ट्यूटोरियल है वो व्हाट इज सीरियल कम्युनिकेशन इन आर्डिनो, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप जो भी मैं आपको टाइटल दिखाता हूँ वीडियो में वो यहाँ पर जो भी अगर पढ़ने लायक होता है वो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। तो आज हम यहाँ पर डिबग कंसोल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सीरियल कम्युनिकेशन इन आर्डिनो। सीरियल कम्युनिकेशन बेसिकली कंप्यूटर से, हमारे जो कंप्यूटर से और बोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है। और उसी सीरियल कम्युनिकेशन के बिहार पे हम इसको जो अपना आईडी पे प्रोग्राम करते हैं और बोर्ड पे ट्रांसफ़र करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 0 और 1 नंबर की जो पिन होती है वो हमारी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब कभी भी हम प्रोग्राम हमें अपलोड करना होता है तो 0 और 1 नंबर की पिन को हमें खाली छोड़ना होता है, आप उसमें कोई भी सेंसर या एक्यूरेटर नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ मैंने उस टाइम आपको बताया था कि आगे मैं बताऊंगा, तो आज मैं बता रहा हूँ कि आपका जो और यूनो होता है, नैनो होता है, आर्डिनो मिनी होता है, उसमें 0-1 नंबर की जो पिन होती है वो RX TX है, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ओके, तो यहाँ पर सीरियल को कैसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी हम जान लेते हैं। इसके कुछ पॉपुलर फंक्शंस जैसे होते हैं, जैसे हमारा serial.begin अगर आपको सीरियल मॉनिटर की प्रोग्रामिंग करनी है तो serial.begin आपको कमांड हमारे सेटअप वाली मेथड जो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है उसमें यूज़ करना होता है। serial.begin का यूज़ करना है और उसके अंदर जो ये ब्रैकेट बना हुआ है इसमें हमें बॉड रेट पास करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट आर्डिनो का बॉड रेट होता है 9600। क्या होता है 9600। ये यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 9600। इसको हम थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करेंगे। तो serial.begin 9600 से हमारा सीरियल मॉनिटर ऑन हो जाता है। और उसके बाद जब कभी हमें सेंसर का डेटा वगैरह प्रिंट करना होता है तो हम serial.print का यूज़ करते हैं और ब्रैकेट में जाके सेंसर का जो भी डेटा हमारे पास रहता है हम वो दे देते हैं। चलिए चलते हैं कोडिंग पे। तो यहाँ पर मैं वहाँ से जो कॉपी करके लाया था मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। इंटीजर LED 13 जो कि हमारे बोर्ड में ऑलरेडी लगी होती है, हम यहाँ पर हमने serial.begin यहाँ पर डिफाइन कर दिया है 9600 पे। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन वो आगे जब एडवांस ट्यूटोरियल आपको मैं बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि आप आर्डिनो बोर्ड में एक वर्चुअल सीरियल भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि LED को हमें क्या मोड देना है, पिन मोड। तो दोस्तों पिन मोड M कैपिटल होता है, पिन का नाम LED है हमारे पास और इसको आउटपुट में लेना। ठीक है, अब जैसे अगर हमें कोई मैसेज देना है सीरियल मॉनिटर पे तो हम यहाँ पे लिख देंगे serial.print और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया my code running। ओके, तो देखेंगे आप जब आप अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, आप इसको सेव करेंगे। यहाँ पर मैंने इस कोड को सेव किया है D5 नाम से। और जब मैं इसको अब मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, ध्यान दीजिएगा कि आपको बोर्ड लगाए रखना है। ठीक है, मैंने बोर्ड को कनेक्ट किया। अगर बोर्ड नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से एरर आती है, वो एरर आ जाएगी। ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी था। आप पता चला आपने बोर्ड नहीं लगाया है और आप सीरियल मॉनिटर को डिबग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड लगा रखा है। अब मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले वेरीफाई करूँगा और इसके बाद अपलोड करूँगा। बहुत जैसे आपके कंप्यूटर की स्पीड होगी उस हिसाब से आपका कोड जो है अपलोड हो जाएगा। और अब मैं जब इसको अगर सीरियल मॉनिटर पे डिबग करने की कोशिश करूँगा, देखिए ठीक है, माई कोड इज रनिंग। अब ये क्योंकि एक बार आया, क्योंकि सेटअप वाला फंक्शन जो होता है, ये सेटअप हमारा फंक्शन है केवल फर्स्ट टाइम। जैसे ही आपका प्रोग्राम में पावर जाता है और वैसे ही ये
एग्जीक्यूट हो जाता है, लाइन बाय लाइन जो आपका कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट टाइम आ गया। आपको बार बार अगर यही मैसेज प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, लूप में जाएंगे और आप यहां पर ये कोड कॉपी करके और फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड हो गया। एक बार फिर से हम सीरियल मॉनिटर पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कोड रनिंग ये कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, समझ गए आप। तो प्रिंट जो फंक्शन है सीरियल डॉट प्रिंट का यूज होता है वो सिंगल लाइन में आपका डेटा रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट की जगह है प्रिंट एलन का यूज करता हूँ तो आप फिर से इसको अपलोड करेंगे और देखेंगे। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका बोर्ड लगा होना चाहिए। अगर आप बोर्ड नहीं लगा होगा तो आप सही तरीके से आप वो हमारा बिना किसी लाइन को चेंज किए हुए आ रहा था, लेकिन अब जो डेटा आ रहा है वो हर बार जितनी बार भी प्रिंट हो रहा है उतनी बार लाइन को चेंज कर रहा है। तो प्रिंट और प्रिंट एलन का मतलब समझ गए। प्रिंट एलन का मतलब होता है प्रिंट करे लेकिन लाइन चेंज कर दे उसके बाद। लेकिन प्रिंट का मतलब क्या होता है, सिंपल केवल प्रिंट करना। तो ये तो सिंपल आपको दिखाना था प्रिंट और प्रिंट एलन का मतलब। देखिए ये काम केवल ये हमारे पास एक ये लाइन लिखी हमने और एक ये लाइन लिखी, इससे हमें सीरियल मॉनिटर का हमारा बेसिक पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए अब हमारी एलईडी ऑन ऑफ हो तो हमें यहाँ पर कंसोल पे ये बताता रहे ऑन ऑफ हो रही है। तो हम अपने पुराने वाले कोड को जो हमने इसके पहले किया हुआ था, ब्लिंक का एक जो कोड किया था, वो हम यहाँ पर लाते हैं। टाइम कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम कम से कम लगे। तो एलईडी बिल्ट इन यूज करें या एलईडी नंबर 13 यूज करें या एलईडी जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो यूज करें, बात बराबर है। लेकिन हम चाहते हैं डिले होने से पहले हमें एक सीरियल डॉट प्रिंट एलन पे हमें एक मैसेज मिल जाए, एलईडी क्या ऑन हो रही है ऑफ हो रही है। ये हमारी एलईडी ऑन हो रही है तो हम लिखेंगे ऑन। ठीक है, और फिर जब एलईडी हमारी क्योंकि लो के बाद ऑफ होगी तो हम यहाँ पर इस तरीके से ऑफ लिख देते हैं। अब मैं सबके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देता हूं क्योंकि कोड काफी मिक्सअप हो रहा है। दोस्तों डिले का मतलब आप समझ ही गए थे। अगर नहीं पता है आपको डिले का मतलब तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाइएगा और वहां पर देख लीजिएगा जो मैंने आपको समझाया था डिले का मतलब। और यहां पर अब हम गए तो हमने देखा कि जहां जहां हमने ऑफ लिख रखा है ऑन लिख रखा है। ठीक है, अब इतने कोड को जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सेव किया, अपलोड किया, अपलोड हो गया और मैं सीरियल मॉनिटर पे जाता हूं। देखिए दोस्तों पहले सबसे पहले क्योंकि वो लाइन चेंज नहीं हो, हमने सबसे पहला कोड लिखा था माई कोड रनिंग और उसके बाद प्रिंट, क्योंकि वो प्रिंट में लिखा हुआ था इसलिए लाइन नहीं चेंज हुआ और वहीं से ऑन ऑफ। ये देखिए ये जो बीच में जो गैप आ रहा है ये 1 सेकेंड का डिले होके आ रहा है। ठीक है, अगर आप एलईडी का टाइम चेंज करते हैं कुछ भी तो आप यहाँ पर स्पीड से जो चीज़, जैसे अगर मैंने यहाँ पर एलईडी का जो ऑन ऑफ का टाइम है अगर सपोज 500 कर दिया यानी कि आधा सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको फिर से रन करूँगा और फिर से सीरियल मॉनिटर पर जब क्लिक करूँगा तो देखेंगे आप यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे सीरियल मॉनिटर का क्या यूज होता है। आपको केवल ये लिखना है और उसके बाद जो भी आपको प्रिंट कराना है वो जहाँ जैसे जैसे यूज कराना है, वो जैसे लूप में आपको प्रिंट कराना है तो सेंसर का डेटा या कुछ भी या कोई भी मैसेज देना है आपको कंसोल पे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो छोटा है, समझने में भी आसानी होगी और आगे के वीडियो में कल हम आपको कुछ नया लेके आएंगे।